तो हम लोग लिखते हैं यहाँ चर, वेरिएबल। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, जिस राशि का मान, जिस राशि का मान गणितीय, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे हम चर संख्या कहते हैं। देखिए चर का परिभाषा हुआ, वेरिएबल का परिभाषा हुआ कि जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे हम चर संख्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे x, y, a, b और भी etc। तो देखिए चर, जिस राशि का, ये मान लीजिए राशि हुआ, ठीक है, x y, ये मान लीजिए राशि हुआ, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में मेथड में बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे अब यहाँ x है तो x की जगह हम y भी लिख सकते हैं और y की जगह a भी लिख सकते हैं। तो इसका मान बदल गया, जिसका मान बदलता है उसे हम चर संख्या कहते हैं। जिसका मान बदलते रहता है गणितीय प्रक्रियाओं में, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। तो मतलब ये जैसे x है, इसका मान हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो a है, इसका x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान बदल गया, यानी कि इसे हम चर संख्या कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो वेरिएबल हो गया, चर संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे अचर, जिसको कि इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। अचर, ठीक है। अब हम लोग चर संख्या देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अचर संख्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका हम लोग अचर का परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा हो गया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ चर में लिखे थे, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। अभी इसमें अपोजिट होगा, उल्टिया होगा। यहाँ होगा जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है, मतलब नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, वो है तो है, इसका मान कदापि नहीं बदलेगा, नियत, ठीक है। उसका मतलब नियत होता है, यानी कि स्थिर रहता है। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे हम अचर यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा 5 1
9, 10, 20, मतलब जो भी, ठीक है। तो जिस देखते हैं अचर कांस्टेंट, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है, मतलब स्थिर रहता है, उसे हम अचर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा 4, मैंने यहाँ क्या लिखा 4, तो इसका आप क्या 4 के जगह पर 5 कर सकते हैं क्या? कभी 4 के जगह पर 5 कर सकते हैं? नहीं, आपने सही सोचा, 4 के जगह पर 5 कदापि नहीं होगा। उसी प्रकार 9 को हम कभी 10 नहीं कर सकते हैं, ये 9 है तो ये 9 ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये अचर था, सॉरी चर था, तो इसको हम y की जगह पर x कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ अचर में 9 की जगह 10 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 क्या है, तो 9 अचर संख्या है, कांस्टेंट नंबर है, यह आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसका मान बदल जाए, अगर हम शॉर्ट कहें तो जिसका मान बदल जाए उसे हम चर कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 etc इत्यादि। चर में ABCD EFG etc A to Z, मतलब हाँ देखिए समझने के लिए, यहाँ जो चर का होता है A to Z, मतलब जितने भी होते हैं A to Z तक, ABCD जितने भी Z तक होते हैं वे सब चर संख्या हैं, वे सब कौन संख्या है? चर संख्या हैं। देखिए जो अचर होता है 1 to 100, जो अचर होता है ये 100 तक होता है, 1 to 100 तक ये सब अचर संख्या होते हैं। देखिए समझने के लिए हम एक आप लोगों को उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये गाय है, ये क्या है? गाय है, और ये है खूंटा, ये है खूंटा और ये है गाय, ठीक है। गाय क्या है? गाय मान लीजिए, हाँ अब देखिए यहाँ घास है, यहाँ मान लीजिए घास है, ये सब मान लीजिए घास है, अभी गाय है और ये खूंटा है। तो ये देखिए गाय घास को खाने के लिए यहाँ तक आ सकती है, मतलब ये इसका जगह है यहाँ, ठीक है। अब ये घास खाने के लिए घास खाते खाते यहाँ आ गई, परंतु क्या खूंटा यहाँ से यहाँ आएगा? कभी खूंटा यहाँ कभी आएगा? तो उसी प्रकार ये हो गया गाय, चर हो गया, गाय क्या हो गया? चर हो गया, मतलब चरते 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 वो कहीं भी जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ से यहाँ भी वो गाय जा सकती है, परंतु जो खूंटा है वो खूंटा वहाँ का वहीं ही रहेगा, ये कभी चलेगा नहीं। तो ये जो खूंटा हो गया ये अचर हो गया, क्या हो गया दोस्तों? अचर हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये खूंटा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और जो गाय है वो अचर हो गई, यानी कि वेरिएबल हो गया, हो गई, सॉरी वेरिएबल हो गई, ठीक है। ये गाय जो है ये चरते चरते यहाँ भी आ सकती है, मतलब उसका मान बदल गया, जो यहाँ थी उसका स्थान बदला तो उसका मान बदला, ठीक है। अब जब मान बदला तो ये क्या हो गई? चर हो गई। अब जो खूंटा है, खूंटा कभी चलता नहीं है, वो जहाँ गड़ा हुआ है वहीं रहेगा, तो ये क्या है? अचर हो गया, ठीक है। ये अचर, ये आप लोग को मैं समझाने के लिए उदाहरण लिया हूँ। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। तो हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।